7 बार श्रद्धा सहित पाठ करे मन लाए, सुख संपत्ति घर में बढ़े, मनोवांछित फल पाए। श्री बृहस्पति महाराज की जय। बृहस्पतिवार यानी बृहस्पति का दिन। बृहस्पति यानी देवताओं के गुरु, इसलिए यह गुरु का दिन यानी कि गुरुवार कहलाता है। हालांकि बृहस्पतिवार के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है, जिनकी पूजा से बृहस्पति देव भी प्रसन्न होते हैं। हिंदू धर्म में पौराणिक ग्रंथों में बृहस्पतिवार के व्रत का महत्व भी है। मान्यता है कि अनुराधा नक्षत्र युक्त बृहस्पतिवार से शुरू कर लगातार 7 गुरुवार तक व्रत करने से बृहस्पति ग्रह के कारण पैदा हुए दोषों से मुक्ति मिल जाती है। पौराणिक ग्रंथों में भी बृहस्पति की कथा भी मिलती है। तो आइए आपको बृहस्पतिवार के दिन सुनाते हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है कि किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। व्यापारी बहुत ही सज्जन था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही कंजूस। व्यापारी जहां कमाने के साथ साथ दान पुण्य के काम भी दिल खोल कर करता था, वहीं उसकी पत्नी आए दिन द्वार पर आए साधुओं का निरादर करती रहती थी। एक बार क्या हुआ कि स्वयं बृहस्पति देव साधु की भेष में व्यापारी के द्वार पर पहुंच गए। अब घर पर व्यापारी तो ना था, इसलिए वह साधु का निरादर करने लगी और कहने लगी कि उसे इस धन दौलत से बहुत परेशानी हो रही है। कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे यह नष्ट हो जाए। तब साधु के वेश में प्रकट हुए बृहस्पति देव ने उन्हें समझाने का प्रयास भी किया कि वह धन को नेकी के कामों में लगाएं, लेकिन उसने एक ना सुनी। वह बृहस्पति देव ने कहा कि यदि तुम वाकई यह चाहती हो कि लगातार 7 बृहस्पतिवार को अपने घर को गोबर से लीपना, अपना केश भी पीली मिट्टी से गुरुवार के दिन ही धोना, कपड़े भी इसी दिन धोना और अपने पति से भी बृहस्पतिवार को हजामत करवाने के लिए कहना, भोजन में भी मांस मदिरा आदि का सेवन करने को कहना। यह कहकर बृहस्पति देव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन उनकी बातों को व्यापारी की पत्नी ने हल्के में नहीं लिया और जैसे उन्होंने कहा वैसे ही करने लगी। तीसरे बृहस्पतिवार तक तो उनके घर में कंगाली ही आ गई, वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। व्यापारी की एक पुत्री भी थी। जब वह अपनी पुत्री को लेकर सड़क पर आ चुका था, गुजर बसर करने के लिए उसने दूसरे गांव में शरण ली। वह जंगल से लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर जैसे तैसे दिन काटने लगा। अपनी बेटी की छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करने में असमर्थ होने पर उसे अत्यंत पीड़ा होती। एक दिन तो जंगल में वह अपने जीवन को देखकर विलाप करने लगा कि इस हालत में देखकर बृहस्पति देव साधु के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और बृहस्पति की पूजा करने व कथा पाठ करवाने की सलाह दी। बृहस्पति देव के आशीर्वाद से उस दिन व्यापारी की लकड़ियां भी अच्छे दाम में बिकी। तब उसने साधु के कहे अनुसार बृहस्पति देव की आराधना की और उपवास रखा और कथा भी सुनी। उनके दिन फिरने लगे, लेकिन 7 व्रत पूरे होने से पहले ही एक गुरुवार वह कथा और उपवास करना भूल गया। उसी दिन राजा ने भोज के लिए सभी को निमंत्रण दिया था, लेकिन यहाँ भी वो देरी से पहुंचे और राजा ने अपने परिवार के साथ उन्हें भोजन करवाया। बृहस्पति देव की माया देखिए कि रानी का हार चोरी हो जाता है और आरोप बाप बेटी पर लग जाता है। दोनों को कारागार में डाल दिया जाता है और व्यापारी को फिर बृहस्पति देव की याद आती है। तो वे कहते हैं कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, यहाँ रहते हुए भी तुम बृहस्पति का उपवास रख सकते हो, कथा सुनो और सुनाओ और गुड़ चने का प्रसाद बांटो। अब व्यापारी को 2 पैसे वहीं जेल के दरवाजे पर मिलते थे। वह एक महिला को गुड़ चना लाने के लिए बोलता है, लेकिन वह कहती है कि उसके बेटे का विवाह है, इसलिए वह थोड़ी जल्दी में है। वहीं एक और स्त्री आती है जिससे पुत्र की मृत्यु हो जाती है और वह उसके लिए कफन ला रही होती है। वह उससे भी वही कहता है कि बृहस्पति देव की कथा करने के लिए उसे गुड़ और चना लाकर दे। वह उससे लाकर देती है और स्वयं भी उसकी कथा सुनती है। अब जिस औरत के पुत्र का विवाह था, वह तो घोड़ी से नीचे गिरकर मर जाता है
और जो महिला अपने बेटे के लिए कफन लेने जाती है, उसके मुंह में प्रसाद व चरणामृत डालते ही वह जीवित हो उठता है। दूसरी महिला भी विलाप करते हुए व्यापारी के पास पहुंची और अपनी भूल पर क्षमा मांगती है और बृहस्पति जी की कथा सुनकर प्रसाद व चरणामृत लेकर अपने पुत्र के मुंह में डालती है, जिससे वह पुनः जीवित हो उठता है। उसी रात राजा को भी बृहस्पति देव सपने में आकर बताते हैं कि उनका हार खोया नहीं है, बल्कि वह वहीं खूंटी पर टंगा है। उसने निर्दोष पिता पुत्री को कारागार में डाल रखा है। अगले ही दिन राजा उन्हें आजाद कर देता है और व्यापारी को बहुत सारा धन देकर उसकी पुत्री का विवाह भी स्वयं ही अच्छे धनी परिवार में करवाता है। कुल मिलाकर उपरोक्त कहानी को पढ़ने से बृहस्पतिवार के महत्व के बारे में हमें पता चलता है कि इस दिन किसी भी साधु सन्यासी, घर के बड़े बुजुर्ग, किसी दीन दुखी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, ना ही उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। इनकी सेवा करके पुण्य कमाना चाहिए। साथ ही ऐसे कर्म भी करने चाहिए जिनके गुरु ग्रह बृहस्पति के कोप का भजन बनना पड़ता है। गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा की जाती है और कई कई जगह देव गुरु बृहस्पति व केले के पेड़ की पूजा करने का भी मान्यता है। बृहस्पति बुद्धि के कारक माने जाते हैं, तो केले के पेड़ हिंदुओं को धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से आरंभ कर लगातार 7 गुरुवार उपवास रखना चाहिए और प्रत्येक उपवास के दिन श्री हरि की पूजा के पश्चात गुरुवार व्रत कथा सुननी चाहिए। इस दिन पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, पीले फूलों का पूजा में इस्तेमाल करना चाहिए। इस दिन सिर्फ एक बार बिना नमक का पीले रंग का भोजन ग्रहण करना चाहिए। चने की दाल का प्रयोग भी उत्तम माना जाता है। व्रती को प्रातः उठकर भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत संकल्प लेना चाहिए। अगर बृहस्पति देव की पूजा करनी हो तो उनका ध्यान करना चाहिए और फल, फूल, पीले वस्त्र आदि से बृहस्पति देव और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। केले का प्रसाद बहुत शुभ माना जाता है। केले दान करने भी शुभ रहता है। बृहस्पति की कथा शाम के समय सुननी चाहिए और कथा के बाद बिना नमक का भोजन ग्रहण करना चाहिए। मान्यता है कि विधि पूर्वक उपवास रखने व गुरुवार व्रत का कथा श्रवण से व्यक्ति का गुरु ग्रह से संबंधित दोष दूर हो जाते हैं और अपने से बड़े लोगों की कृपा बनती है। इस दिन कपड़े धोना या फिर बाल या दाढ़ी बनवाना वर्जित माना जाता है।